आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। टेलीकॉम कंपनी ने जब से कॉलिंग के लिए अनलिमिटेड टॉक टाइम देना शुरू किया है, तब से हम बिना बैलेंस कटने की परवाह किए बगैर घंटों फोन पर बतिया लेते हैं। लेकिन उस कॉल के बीच आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि कैसे हमारी आवाज इस फोन से दूसरे फोन में चली जाती है? क्योंकि अब कोई तार तो जुड़ा नहीं है। हालांकि आप कह देंगे कि भैया मोबाइल टावर है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है, लेकिन ये पूरा सिस्टम क्या है और ये काम कैसे करता है? इन मोबाइल टावर्स में क्या-क्या लगा होता है, समझेंगे आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आज तक रेडियो पर आप सुनना शुरू कर चुके हैं ज्ञान ध्यान। कई बार जब हम एक दूसरे को कॉल करते हैं तो हेलो हेलो बोलते रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिग्नल वीक होता है, तो कहीं फोन में टू टू की आवाज आ जाती है। देखिए, फोन में नेटवर्क तो वहीं आता है जहां आसपास कहीं टावर लगा हो। इन्हीं टावरों की मदद से सारे फोन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अभी हमने बात की वीक सिग्नल्स की। ये सिग्नल्स ही हैं जो इस सिस्टम में बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, तो आपकी आवाज एक सिग्नल में बदल जाती है। फिर ये सिग्नल आपके फोन से दूसरे फोन में जाता है और इस तरह आप एक दूसरे से बात कर पाते हैं। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन आपके फोन से दोस्त के फोन तक सिग्नल पहुंचा कैसे? ये सवाल है। पहले तो ऐसा होता था कि उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाकर बिजली के तार से भेज दिया जाता था, लेकिन आज हम सब तो वायरलेस फोन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए हवा से आता जाता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को बहुत दूर तक नहीं भेजा जा सकता। अब आपको दिल्ली से मुंबई फोन लगाना हो, तो अकेले रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल काम नहीं देगा। वो चला तो जाता है, मगर रेडियो सिग्नल आगे बढ़ते हुए कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि बीच-बीच में बिल्डिंग्स, पहाड़ और बाकी चीजें इनके रास्ते में आ जाती है। तो अब यहाँ से टावर्स का रोल शुरू हो जाता है। ये टावर्स ही हैं जिनकी मदद से सिग्नल को आपके दोस्त तक पहुंचाया जाता है। आसान भाषा में समझते हैं। मैंने आपको बताया कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। तो अब होता यह है कि आपके फोन से सिग्नल निकलकर यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल किसी नजदीकी टावर तक पहुंचेगा। फिर वो टावर से कन्वर्ट होकर मोबाइल स्विचिंग सेंटर पहुंचता है। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर से ये सिग्नल्स आपके दोस्त के नजदीकी टावर तक पहुंच जाता है। फिर वो टावर से कन्वर्ट होकर रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए आपके दोस्त के फोन में पहुंचता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें एक दूसरे की आवाज वन टू वन यानी तुरंत तुरंत सुनाई देने लगती है। फोन करने से पहले कई बार आपको टू 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 की आवाज आती होगी। इसका मतलब है कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर उस टावर का पता ढूंढ रहा है जिसे आपने फोन लगाया है, और कनेक्शन मिलते ही रिंग जाने लगती है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की बिजनेस टुडे के सीनियर एडिटर मनु कौशिक से। मोबाइल टावर जो होता है वो एक नेटवर्क है, पूरे देश में नेटवर्क बिछाया जाता है। टेलीकॉम कंपनीज जैसे 3 मुख्यतः कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में। इन सब कंपनीज के पूरे देश में टेलीकॉम टावर फैले हुए हैं। और टेलीकॉम टावर का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है कॉल्स और डेटा को ट्रांसमिट करना। देखिए, पहले जो टेलीकॉम टावर होते थे उसमें और आज के जो टेलीकॉम टावर आ रहे हैं उसमें रात दिन का अंतर है। पहले एक टेक्नोलॉजी होती थी पैकेट स्विच करके, उसमें टेक्नोलॉजी में जो है 2G 3G में वो टेक्नोलॉजी यूज होती थी। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पुरानी थी तो उसमें सिर्फ कॉल्स या वॉइस का ही ज्यादातर यूज होता था। लेकिन अब जो है, जब जियो मार्केट में आया तो वो 4G नेटवर्क के साथ आया और उसने अपना नेटवर्क जो है आईपी नेटवर्क बनाया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो आईपी नेटवर्क जो है, जो कि आज अब जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं या जियो जो लाया है पिछले 4 साल में, और आगे जो जितने भी टेलीकॉम टावर आएंगे वो टेलीकॉम टावर ज्यादातर करके आपका आईपी नेटवर्क वाले ही आएंगे। अच्छा, मैं फर्क समझा देता हूँ कि पैकेट स्विच और आईपी में फर्क ये है कि पैकेट स्विच जो है वो वॉइस कॉल को, डेटा को अलग तरीके से आपका डील करता था उनसे, मतलब अलग तरीके का ट्रीटमेंट देता था। जो आपके आईपी नेटवर्क है, जो कि आज की तारीख में जो आपके नए टावर लग रहे हैं
ये सब सब चाहे आप वॉइस बात करें, चाहे वीडियो देखें, चाहे आप कुछ भी ऐप सर्फ करें, कुछ भी करें, ये जो है हमारे मोबाइल से टेलीकॉम टावर में सिर्फ डेटा ट्रांसमिट होता है। आईपी जो नेटवर्क है ये सिर्फ डेटा को ही ट्रीट करते हैं, इनके लिए सब कुछ डेटा है, वॉइस भी डेटा है, कॉल भी डेटा है, और वीडियो भी डेटा है, सब कुछ डेटा के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये नेटवर्क जो है ये नए प्रकार के टेलीकॉम टावर्स हैं। यानी टावर का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि वो अपने आसपास के सभी मोबाइल फोन से रेडियो सिग्नल भेज सके और रिसीव कर सके, और इसके लिए टावर के ऊपर एंटीना लगाए जाते हैं। अब टावर की एक तस्वीर याद कीजिए। आपने टावर के ऊपर ड्रम यानी ढोल से मिलती जुलती एक चीज देखी होगी। ये दरअसल एंटीना होते हैं जो सिग्नल लेने देने का काम करते हैं। ये टावर्स भी कई तरह के होते हैं, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, बस बनावट के आधार पर ये अलग अलग होते हैं। एक तो मोनोपोल होता है जो स्टील से बना होता है, आमतौर पर 50 मीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होता और इसमें एंटीना बाहरी हिस्सों में लगे होते हैं। एक होता है लेटिस टावर, सेल्फ सपोर्ट जालीदार टावर, ये ऐसे होते हैं। फिर एक है गाइड टावर है जो बड़े क्षेत्र को कवर करता है। रेडियो और टीवी स्टेशन इस प्रकार के सेल टावर का इस्तेमाल किया करते हैं। ये टावर एकदम सीधे होते हैं और इनकी लंबाई लगभग 300 फीट ऊपर होती है। और एक होता है स्टेल्थ मोबाइल टावर। आमतौर पर इस मोबाइल टावर का यूज खुद के लिए किया जाता है और इसकी रेंज काफी कम होती है। तो हम बात कर रहे थे एंटीना की, जिसे ऊंचाई पर लगाया जाता है, क्योंकि एंटीना जितनी ऊंचाई पर होगा वो उतना ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा। आमतौर पर टावर की ऊंचाई 20 से 200 मीटर के बीच होती है। टावर में जो दूसरे उपकरण लगे होते हैं वो सिग्नल को कन्वर्ट करने में, उसकी पावर बढ़ाने में और एंटीना की सहायता के लिए लगाए जाते हैं। इन सभी उपकरणों को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, उसके लिए नीचे एक पावर सोर्स भी होता है। आपने देखा होगा कि तारों का एक बंडल ऊपर से जमीन की तरफ आता है। एंटीना से कैच होने के बाद सिग्नल इन्हीं तारों से होता हुआ नीचे जाता है। अब जैसे जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने प्रगति की है, इन टावरों का स्वरूप भी बदला है। मनु कौशिक ने 5G टावर के बारे में क्या बताया, सुनिए। देखिए, जैसे जैसे एक एक जी बढ़ता जा रहा है, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, जितने जी बढ़ते जा रहे हैं उतने ही टेलीकॉम टावर जो है वो उनमें नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स मतलब बोलते हैं उनको कम से कम होते जा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि जैसे मैं आपको एक बहुत साधारण तरीके से एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ साल पहले हमारे पास जैसे आपके लिए आपको पता होगा, हमारे पास एक कैमरा होता था एक फोटो खींचने के लिए, एक हमारे पास ट्रांजिस्टर होता था गाना सुनने के लिए, एक हमारे पास टीवी होता था मूवीज देखने के लिए। आज देखा जाए तो मोटा मोटा ये सारी चीजें आपकी एक मोबाइल में एक ऐप में बंद हो गई हैं। हर चीज के लिए एक अलग अलग ऐप आ चुकी है। आगे आने वाले टाइम में जो टेलीकॉम टावर में जैसे एक एंटीना लगता था, एक BTS लगता था और एक पावर सिस्टम लगता था, बहुत सारे कंपोनेंट मिलके एक टेलीकॉम टावर बनता है। आगे आने वाले टाइम में जो 5G नेटवर्क्स हैं या उससे आगे जो आएंगे 6G वगैरह, इनमें ये सब चीजें ऐप के बेस में आ जाएंगी। जैसे कि टीवी को आज हम मोबाइल में ऐप के थ्रू देख सकते हैं, उसी टाइम पे आगे आने वाले टाइम पे जो सब चीजें हैं ये सब ऐप बेस्ड हो जाएंगी। तो सॉफ्टवेयर जो है उसका महत्व बढ़ जाएगा और जो हार्डवेयर जो है, जो कि आज की तारीख में हम इतने बड़े बड़े टेलीकॉम टावर देखते हैं, उसमें कम से कम इक्विपमेंट लगेंगे। लेकिन ये होगा कि इक्विपमेंट कम होते जाएंगे टेलीकॉम टावर में, लेकिन हमारी कवरेज के लिए हमारे को जगह जगह टेलीकॉम छोटे छोटे स्मॉल सेल्स बोला जाता है उनको। अब आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे जैसे कि ट्राई और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि इनको स्ट्रीट फर्नीचर लगाना है जगह जगह 5G के लिए, क्योंकि 5G में आपको बड़े बड़े टावर की जरूरत नहीं है, आपको छोटे छोटे डिस्टेंस पे छोटे छोटे माइक्रो सेल लगाने पड़ेंगे। आपका वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो आपका एक पोल पे भी हो सकते हैं, बस स्टैंड पे भी हो सकते हैं, वो आपका एक लाइट के उसमें बूथ पे भी हो सकते हैं। बहुत सारी जगह छोटे छोटे वो माइक्रो सेल लगते जाएंगे। तो टेलीकॉम टावर जो है उनमें इक्विपमेंट कम होते जाएंगे और ये माइक्रो सेल जो है ये बढ़ते जाएंगे। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। अगर आप कोई सलाह, सुझाव या शिकायत करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। ज्ञान ध्यान को स्टोरीटेल, हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुना जा सकता है। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।
आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।